डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब अपनी तरफ से डेडलाइन देते हैं ईरान को और कुछ ही घंटे के बाद या कुछ दिनों के बाद अपनी डेडलाइन से जनाब पीछे हट जाते हैं। उन्हें ताज़ा तरीन जो डेडलाइन दी थी, जो धमकी दी थी बल्कि, और जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जो अमली मुजाहरा किया था, प्रैक्टिकली जो भी हो रहा था, और उनने तो कल तो उन्होंने कुछ तस्वीर भी जनाब शेयर की हैं। उन्होंने कहा कि अब जो खामोशी है ईरान के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये बेसिकली तूफ़ान का पेश खैमा है। और उसके बाद जो तूफ़ान आना था और उन्हें जो ऐलानात किए हुए थे कि हमने ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या ईरान के ऊपर पिछली जो जंग हो चुकी है उस सब के जितने भी हमले किए गए, अब जो हम हमले करने वाले हैं उनसे ज़्यादा शिद्दत के हम हमले करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। अच्छा, इससे वो पीछे क्यों हट गए एन मौके पे आके? वो कौन सी वजूहात हैं, कौन लोग हैं जो उन्हें मजबूर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप पीछे हट जाएं और ईरान पे हमला ना करें? अच्छा, इसके अलावा यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला किया गया है, इराक से जो ड्रोन्स थे वहाँ से उन्होंने उड़ान भरी है। और उसके अलावा ये है कि इराक से 4 या 3 गालिबन ड्रोन्स हैं वो सऊदी अरब भी गए हैं। और उसके अलावा इराक के अंदर ही इसराइली खुफिया अड्डा जो कि सहरा में बनाया गया था, और ये जो ईरान के ऊपर हमला किया गया था कि ईरान और इसराइल के दरमियान कोई ऐसा कोई लैंडिंग स्ट्रिप एक बनाई, जो है एयर स्ट्रिप, जिस तरह हम मोटरवे पे जाते हैं, मोटरवे को भी एमरजेंसी हालात में लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फाइटर जेट वहाँ पर उतर भी सकते हैं। वो जो खुफिया अड्डा है उसका जो इंकशाफ हुआ है, बल्कि ईरानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उसके करीब जैसे ही गई हैं जंग के दौरान, उसका जो इंकशाफ हुआ है वो जो खुफिया अड्डे का, और उसके ऊपर जो ईरानी इसराइली जो फ़ज़ाइया है उसने उनके ऊपर बमबारी की है और उनको करीब नहीं आने दिया। ये हालात हो चुके हैं हम मुसलमान ममालिक के, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मुल्क को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं जनाब वाला आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ईरान ने जो अमेरिका ने ईरान को जो धमकी दी है कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, कल की जो खबर थी वो तो यही थी कि जनाब अमेरिका ने कहा कि आपकी जो एटमी टेक्नोलॉजी है उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले, और आपकी जो यूरेनियम है तकरीबन 425 किलोग्राम है, ये आप हमारे हवाले करेंगे, और आपका जो एक पावर प्लांट है वो ही सिर्फ एक्टिव रहेगा और वो हमारी निगरानी में रहेगा। और उसके ऊपर जो और कंडीशंस लगाई गई हैं कि भाई वो ज़ेर ज़मीन उसकी कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और उसके अलावा ये है कि आपकी जो माशी पाबंदियाँ हैं वो हम फुल फ्लेज वो नहीं उठाने वाले, और उसके ऊपर सिर्फ सर्टेन परसेंटेज उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि 60% होगी या 75% होगी, उसके ऊपर जो पाबंदी हैं, आपके ऊपर जो माशी पाबंदी हैं वो हम हटाएंगे। और आपने हुर्मुज़ के मुतालिक उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी हम पीछे नहीं हटने वाले। ईरान ने जो इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि किसी एक पॉइंट के ऊपर भी हम आपके साथ नहीं बैठने वाले व्हाटसोएवर। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जनाब शदीद गुस्से में आ गए जैसे ही ईरान की जानिब से ये जवाब दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो खामोशी है अब ये तूफ़ान का पेश खैमा है, हम हमले करने वाले हैं। तकरीबन अब से 3 घंटे पहले अल जज़ीरा ने और CNN ने खबर सामने रखी है, जर्मनी से या यूरोप से बहुत बड़ी तादाद में जो कार्गो एयर जो वो हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट जो कार्गो वो जो हैं जहाज़ हैं जिसमें असलहा मुंतकिल किया जाता है अमेरिका का, वो इसराइल की जानिब उन्हें बहुत ज़्यादा तादाद में देखा गया है। खलीजी ममालिक जो हैं, अरब ममालिक, कतर एयरबेस पे, कुवैत है, बहरीन है, इनके ऊपर जनाब उनको लैंड करते हुए देखा गया है। वो जो बिल्कुल सेटेलाइट वो जो एक फुटप्रिंट्स हैं वो भी सामने रखे गए। मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर बहुत ज़्यादा चलती रही है। अच्छा, अब ये है कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप को कल जो उन्होंने तकरीबन आपसे 20-12 घंटे पहले ईरान के ऊपर उन्हें हमला करना था, और ईरान को वो कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्होंने कहा कि ईरान को हम तहस नहस करके रख देंगे, बिल्कुल इसको मलिया मेट करके रख देंगे। एकदम से वो उन्हें हमला क्यों नहीं किया, उससे बैकफुट पे क्यों हो गए? उसका जवाब आ चुका है जनाबे वाला। जो अरब ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, कतर है खसूसन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, ये सामने आ गए। उन्होंने कहा है कि आप ईरान पे हमला करते हैं, ईरान हम पे हमला करता है, क्यों? हम आपके इत्तेहादी हैं। ईरान हम पे जो हमला करता है वो कोई नॉर्मल हमला नहीं होता, वो हमारी एनर्जी इंस्टॉलेशंस पे हमला करता है, और उसके अलावा वो हमारी जो आबादी है, हमारा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको निशाना बनाता है। थोड़ी देर के लिए हम बात करें मुत्तहिदा अरब अमारात की। देखिए, दुबई जो एक बिज़नेस हब है, पूरी दुनिया की एक सयाहत का हब भी समझा जाता है। ईरान जब हमला करता है वो होटलों पे हमला करता है, होटल्स पे हमला करता है। उसके अलावा यह है कि उनका जो मुत्तहिदा अरब अमारात की खसूसन वो जो ऑयल रिफाइनरी थी उस पे उन्होंने उस पे ईरान ने जो ड्रोन दागे थे, और उसके बारे में बाद में जो तफसीलात ये सामने आई थी कि 26 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और कम से कम आगे 5 साल लग सकते हैं दोबारा उसको फाल करने में। नंबर 2। नंबर 3 ये कि तकरीबन 40% जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है, वो अफेक्ट हुई है। सिर्फ
तकरीबन 30 से 40 हज़ार डॉलर के वो जो ड्रोन है, जो वो है शहीद 130 जो ड्रोन है, उनकी बदौलत ये सारा कुछ हुआ है। और इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरब, कतर और यूएई ने उन्हें सुर्ख झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा कि हमारे अड्डे इस्तेमाल ना करें और अभी भी मुज़ाकरात का मौका दें, और मुज़ाकरात का ही जो रास्ता अपनाया हुआ है, आप भी कंप्रोमाइज़ करें, ईरान भी कंप्रोमाइज़ करे। बेसिकली वो ये अमेरिका को कन्विंस कर रहे हैं कि आप ईरान पे हमला करते हैं तो फिर बारी हमारी आ जाती है। आप तो दूर बैठे हुए हैं, आपके जो बहरी बेड़े हैं उनको निशाना बनाया जाता है, तो आप फिर भी उनका मुकाबला कर लेते हैं। और आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपने यहाँ से उठा के जनाब इसराइल मुंतकिल कर दिए। ये वो तफसीलात हैं जो पिछली रात की खबरें हम आपके सामने रखने लगे हैं। सऊदी अरब का जो बयान सामने आया, कतर का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, ठीक है, कुवैत और बहरीन की जंग तो सऊदी अरब और कतर या मुत्तहिदा अरब अमारात ही उनका केस लड़ते रहते हैं। मतलब यह है कि उन्होंने अगर अपनी बात की है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उन्होंने बहरीन और कुवैत की भी उन्होंने बात की है। अब आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, वो ड्रोन क्यों दागे गए। देखें, जब भी मुज़ाकरात होते हैं, अमेरिका की हमेशा कोशिश रही है, ख़ुसूसन चले आपके सामने एक केस स्टडी रख लेते हैं। जब अफ़गान तालिबान और अमेरिका या नेटो के दरमियान जब मुज़ाकरात चल रहे थे दोहा में, कतर में, उस वक्त उन्हीं दिनों में तालिबान ने जो अफ़गान गवर्नमेंट थी, जो बेसिकली वो जो उन्हीं की जो अपनी अशरफ गनी की जो हुकूमत बैठी हुई थी, उनके खिलाफ जो हमले थे उनमें शिद्दत पैदा करती थी। बेसिकली ये एक डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग होती है। आपने प्रेशर बिल्ड करना होता है कि आपने दूसरी पार्टी को ये यकीन दहानी कराना होती है कि भाई अभी भी हम अपर हैंड पे हैं, अगर आपके साथ मुज़ाकरात नाकाम भी हो गए फिर भी हम आपको नुकसान पहुँचाने की अहलियत रखते हैं। अब आते हैं ईरान के ऊपर। अब मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब इराक से अगर हमला किया गया, डेफिनेटली इराक में किसकी प्रॉक्सी बैठी हुई है? ईरान की प्रॉक्सी है। इट इज़ अंडरस्टूड। जिस तरह यमन है या लेबनान है या इराक है, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ईरान और जो मशरकी मगरबी जो पावर्स हैं, अमेरिका है या फिर हम इसराइल को अगर सामने रखें तो भाई ये एक एसिमेट्रिक किस्म के यह मुकाबला है। इसमें कोई वो जोड़ नहीं बनता ईरान का और जो अमेरिका का। इसी वजह से एसिमेट्रिक होने की वजह से तारीख अगर आप उठा लें, एसिमेट्रिक में जो कमज़ोर होगा वो ही फातेह ठहरेगा। आप देखें, वियतनाम वार को उठा लें, अमेरिका ने कितना ज़ोर लगाया था वियतनाम को हराने में, वियतनाम को उन्हें तकसीम कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका को बड़ी बुरी किस्म की शिकस्त हुई थी। अफ़गानिस्तान को आप देख लें, अफ़गानिस्तान से भी इसी तरीके से वो निकला था। आप कोरिया वार को उठा के देख लें, कोरिया वार की भी इसी तरह की मिलती जुलती कहानी है। अब आप जाएँ यहाँ पर, अगर आप आके देखें, आप ईरान जितना बड़ी जनाब टेक्नोलॉजी हासिल कर ले, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, जो कुछ भी हो, फ़ज़ाइया हो, बहरिया हो, अमेरिका का मुकाबला तो फिर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज भी ईरान अपर हैंड पे बैठा हुआ है, और आज भी जो अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, ख़ुसूसन सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात या कतर, उनको आज भी ईरान से ख़तरा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी, उन्होंने कहा कि भाई आप पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि हमें आप यकीन दहानी कराएं कि आप जब ईरान पे हमला करेंगे तो ईरान हम पे हमला नहीं करेगा, और ईरान उसी सूरत में हम पे हमला नहीं करेगा जब आप हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हमारे अड्डे इस्तेमाल किए बगैर आप ईरान पे हमला नहीं कर सकते। इतना बड़ा जो वो है हमला आप कैसे मेंटेन रखेंगे? अब जो इसराइल है, अब इसी से अंदाज़ा लगाएं, इसराइल ने इराक में वो जो खुफिया वो जो एयर स्ट्रिप उसने बनाई हुई थी, अब इराकी अगर उनके खिलाफ खड़े हो जाए, इराक अगर इजाज़त ना दे, या फिर ईरान और इराक आपस में मिल बैठे हैं उसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल भी ईरान के खिलाफ उस लेवल की कार्रवाई नहीं कर सकता। एक किताब है रिवेंज ऑफ हिस्ट्री, उसका लिंक भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। उसको अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा क्यों अमेरिका या इसराइल या मगरबी ताकतें इस ईरान को नहीं हरा सकती, ईरान से हथियार डलवा नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ईरान अगर तस्लीम कर ले उसकी फ़ज़ाइया, उसकी बहरिया और उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने ख़त्म करके रख दिया है, तो हम फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात में कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है। मतलब ये है कि आप बज़ोर बाजू आप प्रेशर टैक्टिक्स के ज़रिए एक कौम को, एक तहज़ीब को आप घुटने टेकने पर मजबूर करने पे तुले हुए हैं। भाई उनका तो बयान सामने आ चुका है, उन्होंने कहा कि आप आए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं आपका, हम बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम मुकाबला करेंगे, और पहले भी आपको शिकस्त दी है, अब भी आपको शिकस्त देंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, हमने पूरी कोशिश की है कि एक दिन तो गैप आ चुका था, लेकिन आज गैप ना आए और हमने व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया है कामयाबी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।